अस्सलामुअलैकुम, स्पोर्ट्स वर्ल्ड के साथ खुशामदीद। मैं हूं हिफ्सा इम्तियाज। और नाजरीन, कल तीसरा मैच खेला जाएगा पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान। T20 मैच है ये, और पाकिस्तान को ये सीरीज़ के लिए भी बड़ा ज़रूरी मैच है, क्योंकि अगर पाकिस्तान कल ये तीसरा मैच भी हार जाएगा तो एक तरह से सीरीज़ भी हार जाएगा। 5 मैचेस की ये सीरीज़ है, तो अब पाकिस्तान किस स्ट्रेटेजी के साथ मैदान में उतरेगा। ऑकलैंड में ये तीसरा मैच खेला जाएगा, और इसके साथ साथ दीगर मौजू जो हैं उनको भी ज़ेर बहस लाएंगे। स्टूडियोज़ में मेरे साथ मौजूद होंगे जाहिद मकसूद साहब, यूसुफ अंजुम, और हमें साथ साथ स्काइप पर ज्वाइन करेंगे सलीम खालिक साहब को वेलकम कहूँगी। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। जाहिद साहब, आपसे आगाज़ करूँगी। ऑकलैंड में अब जो मैच खेलने जा रहा है, क्या अब तक वो जो हमारा एक लर्निंग प्रोसेस है वो चलता रहेगा, या कुछ स्ट्रेटेजी चेंज होगी और हम जीत की जानिब जाएंगे? देखें, क्योंकि जाहिर है जैसा आपने खुद कहा है कि कल तीसरा मैच है। 2 मैच पाकिस्तानी टीम हार चुकी है, दोनों वन साइडेड आ रही है। ज़ाहिर है न्यूजीलैंड की टीम बहुत मजबूत दिखाई देती है अपनी कंडीशन में, और पाकिस्तानी टीम जो है हमेशा जो सीखने के मरहले से गुजरती है, अब भी गुजर रही है। और आकिब जावेद का भी ये कहना है कि हम नौजवानों का साथ देंगे, उनका मोराल अप करना चाहिए। और क्योंकि पाकिस्तानी टीम जो है इससे पहले भी हार रही थी बाबर आजम और सीनियर खिलाड़ियों की मौजूदगी में भी, इसलिए इनको बैकअप करना चाहते हैं। और उनका ये भी कहना है कि टीम में 1 या 2 चेंजेस की जा सकती हैं, और इसकी डिटेल मज़ीद तस्लीम खालिक बता सकते हैं। गुज़श्ता इजलास की आज उन्होंने खबर भी लगाई है। लेकिन जहाँ तक 1 और 2 चेंजेस का तल्लक है, मुझे लगता है ऐसा कि अब्बास अफरीदी लाजमी खेलेंगे, क्योंकि अब्बास अफरीदी ने जो लास्ट मैच यहाँ पे हुआ था शाहीन अफरीदी की क़यादत में, उसमें 3 विकेटें ली थी, और उसमें खैर शाहीन ने भी 3 ली थी, हारिस ने 2 विकेटें ली थी। तो अब्बास अफरीदी की शमूलियत तो यकीनी दिखाई देती है। और उस्मान खां और उमैर यूसुफ 2 बैटर ऐसे हैं जो टीम के साथ गए हुए हैं, जिनको अभी तक चांस नहीं मिला, क्योंकि पाकिस्तान के जो 4 नए खिलाड़ी हैं वो मुसलसल फ्लॉप हो रहे हैं तीनों मैचों में। हसन नवाज ले लें, समाद ले लें, हारिस ले लें, इरफान नियाज़ी ले लें, चारों ने कोई स्कोर नहीं किया। तो अब्बास अफरीदी की शमूलियत यकीनी दिखाई देती है, और यकीनी तौर पर उमैर यूसुफ या उस्मान में से उस्मान को बड़े ही अरसे से टीम के साथ रखा जा रहा है। अब मौका है, उनको चांस देना चाहिए जब टीम के साथ लेकर गए। बिल्कुल। सलीम साहब, आप जैसा कि जाहिद साहब ने भी कहा कि आप इजलास के हवाले से काफ़ी डिटेल्स और काफ़ी गहरी नज़र भी है इसकी अपडेट, आप क्या देंगे जो तब्दीलियों के हवाले से बात चल रही है, और फिर ये कि टीम को जो है आपने सपोर्ट करना है, मोराल जो है उनका आप रखना है? देखिए, मैं तो आकिब जावेद साहब का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की क्लिप देखी उसके बाद से हंसी अपनी रोक नहीं पा रहा था, क्योंकि एक बड़ी मिसाल आपने सुनी है ना कि ट्रक की लाइट के पीछे लगा देना, तो वो वैसे ही है, वो शाकिब पे लगाया हुआ। अब वो कह रहे हैं कि हमारा असल हदफ है एशिया कप और आगे जो वर्ल्ड कप है, यानी अभी हारते रहेंगे हम, कुछ छोड़ो आगे का सोचो। तो हमें भी आगे का सोचना चाहिए। अब देखिए, यंगस्टर्स को मैं कहता हूँ अगर उन्होंने स्क्वाड में लिया है तो पूरे मौके मिलने चाहिए। ठीक है, जो भी 2 मैच हम हार गए, कुछ प्लेयर पूरी तरह से फ्लॉप हुए, लेकिन अभी इन्होंने 2 चेंजेस का कह दिया, इसका मतलब है उनको वो निकाल देंगे, फिर दूसरे लेकर आ जाएंगे। ये फ्लॉप हुए तो फिर किसी और को ले आएंगे, तो फिर प्रोसेस तो वही रहेगा, यंगस्टर सेट तो हो ही नहीं पाएंगे। तो करना इनको ये चाहिए कि पूरी सीरीज खिलाएं। मैं तो कहता हूँ जो टीम खेल रही है 1-2 चलने कोई जरूरी चेंज है तो करें, नहीं तो खिलाएं हम लड़कों को। जो दूसरी बात अभी इजलास की है, वो इजलास में यही बात हुई थी कि जी जितनी भी तनकीद हो रही है तो वो होती रहे, कोई इशू नहीं है। हम लोग जो है यंगस्टर्स को खिलाने की हिकमत अमली पर जो है कार्रवाई करेंगे। ये एक इस तरह का एक फैसला हुआ है। यानी अगली सीरीज में भी अभी इन लोगों का इरादा यही है कि बाबर हुए या फिर रिजवान हुए, उनको बाहर ही रखें। ठीक है। यूसुफ साहब, आप इस हवाले से क्या कहेंगे? जिस तरह से ये प्लानिंग हो रही है और आगे के हवाले से हिकमत अमली बनाई जा रही है, पाकिस्तान का ये अपना तीसरा मैच जीतना भी बहुत ज़रूरी है। देखें हिफ्जा, पाकिस्तान टीम ने यकीनी तौर पर नौजवान खिलाड़ियों को मौका दिया है, अच्छी बात है, उनको मौका मिलना चाहिए, लेकिन मेरे ख्याल में जो वेन्यू है वो अच्छा नहीं किया। अगर यही नौजवान खिलाड़ियों को यहाँ पर जो पाकिस्तानी कंडीशन में खेलने का मौका मिलता तो मेरे ख्याल में यकीनी तौर पर बेहतर होता, क्योंकि इन नौजवानों ने इन्हीं विकेटों पर परफॉर्म किया। तो एकदम से आपने उनका गेयर तब्दील किया और उनको मुश्किल कंडीशन में डाल दिया, ये उनके जो करियर के साथ खेलने के मुतरादिफ भी है। अगर यही नौजवान पाकिस्तान में खेलते मेरे ख्याल में इनका जो रिज़ल्ट था, जो परफॉर्मेंस थी, ज़्यादा बेहतर होती। अब चूँकि वक्त गुजर चुका, जो होना था वो हो चुका है। अब ऑकलैंड का हमारा तीसरा मैच है, जहाँ की जो बेसिकली ग्राउंड है वो उसका रग्बी का ग्राउंड है, और उसको मेक शिफ्ट बनाया जाता है जब भी यहाँ पर मैच होता है। लास्ट टाइम भी पाकिस्तान की टीम यहाँ मैच खेली थी, वो हार चुकी थी यहाँ पर, और मुश्किल कंडीशन है, नौजवानों के लिए एक इम्तिहान है, और मौका भी होगा कि अगर तब्दीलियाँ नहीं की जाती, जैसा कि आकिब ने भी अंदिया दिया कि 2 तब्दीलियाँ मुतवक्को हैं, तो मेरे ख्याल में या तो फिर उनको पूरा मौका मिलना चाहिए जिनको आपने शामिल किया है,
उनको 5 मैच खिलाएं कि ये आपकी हमारी बेस्ट 11 है, इसको हम मौका दे रहे हैं, उनको एतमाद दें। बार बार तब्दीलियों से बार बार यही जिक्र किया जाता है कि बार बार तब्दीलियों की वजह से पाकिस्तान क्रिकेट का बेड़ा गर्क हो रहा है। तो अगर मज़ीद तब्दीलियाँ की गई तो मेरे ख्याल में मज़ीद जो हालात हैं वो संगीन हो जाएंगे पाकिस्तान के लिए। बिल्कुल जाहिद साहब, ये हमने इस हवाले से भी बात की थी, कल भी हम डिस्कस कर रहे थे कि अगर आपने मौका दे दिया है नौजवानों को तो उनको इस चीज़ का डर नहीं होना चाहिए कि हमने परफॉर्म नहीं किया तो हम शायद ये पूरी 5 मैचेस की सीरीज भी नहीं खेलेंगे, क्योंकि फिर इससे तो फेयरलेस क्रिकेट नहीं खेली जाएगी। हिफ्जा देखें 15 या 16 रुकनी टीम गई हुई है, ये पॉसिबल नहीं होता 5 मैचों को सीरीज़ हो और 5 मैचों में सिर्फ वही प्लेइंग 11 हो। जो बाहर 3 या 4 प्लेयर बैठे हैं उनको चांस तो कहीं ना कहीं देना है, क्योंकि कल का एक किस्म का सीरीज़ का डिसाइडर मैच है। सीखने के मरहले का ये हरगिज़ मतलब नहीं होता कि आप बिल्कुल रिस्क लें और सीरीज़ गवा कर आगे जाएं वापस। एक जीत जो है वो टीम का मोराल अप करती है, नौजवानों के लिए भी टीम की जीत बहुत ज़रूरी है। तो मैं समझता हूँ अगर जो ज़रूरी चेंजेस हैं जिसकी तरफ आगे मैंने इशारा किया 1 या 2 चेंजेस का, तो वो कर देनी चाहिए 1 या 2 चेंजेस, क्योंकि इस वक्त जीत लाजमी है। एक जीत ज़रूरी होगी, टीम का मोराल अप होगा, प्लेयर्स की बॉडी लैंग्वेज ही चेंज हो जाएगी, वरना कल हारेंगे तो फिर मज़ीद प्रेशर में आएंगे। तो ज़्यादा प्लेयर तो गए ही नहीं है, 15 या 16 हैं, और इसमें से भी वो प्लेयर हैं जो बहुत से पहले खेल भी चुके हैं। और मोहम्मद अली पे बहुत जोर दे रहे थे लेकिन ज़्यादा अच्छी बॉलिंग नहीं कर सके मोहम्मद अली। बैट्समैनों को मैं पहले ही जिक्र कर चुका हूँ, तो 1 या 2 चेंजेस जो हैं वो करने में कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि टीम के लिए जीत इस वक्त ज़रूरी है। और मेरा ख्याल है वहाँ की कंडीशन में जहाँ छोटे ग्राउंड है और एक ख़ास तौर पर हमारे बैट्समैन बिल्कुल ही नाकाम दिखाई देते हैं। और शाहीन तो आपको याद है पिछले मैच में शाहीन ने जो है शुरू में जो है एक मेडन ओवर कराया था, उसके बाद शाहीन को भी बड़ी मार पड़ी और टिम सेफर्ट और फिन एलन बहुत ही आउट क्लास खेले, चौके छक्के भी उन्होंने खूब लगाए। तो मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा सीखने के मरहले के साथ साथ जीत का आंसर भी जो है वो भी जहन में होना चाहिए कि हम मेहनत करें और अपनी विकेटें ना गवाएं और टेल एंडर्स की तरह शाटें लगाना ज़रा बंद कर दें। मैं यूसुफ आपसे जानना चाहूँगी, हमने T20 स्क्वाड की बात कर रहे हैं, लेकिन इसके बाद वनडे के जब मैचेस स्टार्ट होंगे, कल भी हमने बात की कि उसके हवाले से जो कैंप है वो जारी रहा। मोहम्मद रिजवान ने हमें प्रैक्टिस वहाँ पर कर रहे थे, तो आप भी वहाँ पर मौजूद थे, आपने क्या देखा? जी बिल्कुल हिफ्जा, ये न्यूजीलैंड के खिलाफ चूँकि पाकिस्तान को 29 मार्च से 3 वनडे मैचेस खेले जाएंगे जो 5 अप्रैल तक जारी रहेंगे, जिसके लिए कैंप लगाया गया, जिसमें 9 खिलाड़ी शामिल हैं, जिसमें बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान, तैयब, ताहिर, वसीम जूनियर, नसीम शाह। और ये जो खिलाड़ी इनको मौका दिया गया कि अपनी फॉर्म और फिटनेस को बेहतर करें। कल भी हमने देखा कि ये खिलाड़ी अपना ट्रेनिंग करते हुए नज़र आए। इस पे जो नेशनल टीम के साथ पहले हेड कोच के तौर पर वहाँ पर काम कर चुके हैं शाहिद असलम, वो उनको बैटिंग के लिए प्रैक्टिस करवा रहे थे, और बाकी जो खिलाड़ी हैं वो भी कौमी स्क्वाड के साथ अपनी मदद कर रहे थे। तो हमारी बात भी अब्दुल्ला शफीक से। अब्दुल्ला शफीक यकीनी तौर पर पाकिस्तान का एक मुस्तकबल है, बाजी में उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। अब चूँकि उनको ड्रॉप किया गया था IC चैम्पियन ट्रॉफी के बाद, उनको दोबारा कम बैक हुआ, तो वो थोड़े नर्वस भी थे। उनका ये कहना था कि बार बार मौके मिलने से यकीनी तौर पर थोड़ा मोराल भी बेहतर होता है, लेकिन हमें अब सीखने का मौका मिल रहा है कि हम अपने सीनियर से सीखें कि न्यूजीलैंड की कंडीशन में कैसे जाकर परफॉर्म करना। ख़ास तौर पर बाबर आजम और जो मोहम्मद रिजवान है उनके खासे हेल्पफुल साबित हो सकते हैं। इस तरह दूसरे जो खिलाड़ी थे वो भी पूरा एतमाद थे कि उनको एक अच्छा मौका मिल रहा है कम बैक करने के हवाले से, क्योंकि पाकिस्तान की थोड़ा पोजीशन बेहतर है वनडे सीरीज़ में, क्योंकि पाकिस्तान की टीम की रैंकिंग भी 3री है, न्यूजीलैंड की 4थी रैंकिंग है। पाकिस्तान का माजी का जो वनडे का ग्राफ है वो भी बेहतर हुआ। ये वाहिद फॉर्मेट है जिसमें पाकिस्तान ने अच्छा परफॉर्म किया। यकीनी तौर पर उम्मीद की जा सकती है कि जिस तरह अब सीनियर वहाँ पर जाएंगे तो पाकिस्तान को थोड़ा खुशियाँ भी मिलेंगी ईद के बाद। तो सलीम साहब, आपको क्या लगता है ईद के बाद जो पाकिस्तानी अवाम है उनको खुशियां मिल सकती हैं? हमने T20 स्क्वाड का जिक्र किया है, T20 सीरीज़ तो जारी है, आगे वनडे के हवाले से भी जो तैयारियां जारी हैं, प्रैक्टिस जारी है, और आपको क्या लगता है वनडे स्क्वाड के हवाले से? ठीक है, वनडे स्क्वाड में सारे तकरीबन सीनियर प्लेयर्स वापस आ जाएंगे, और वापस के आ जाएंगे टीम में ही रहे, वो T20 से बाहर हुए थे। दिलचस्प बात तो यही है कि शुरू से हम कह रहे थे कि परफॉर्मेंस खराब वनडे में रही, बाहर हो गया T20 से। तो एक ऑन पेपर तो हमारी टीम बेहतर होगी, और एक एडवांटेज हमें ये भी मिला था, लेकिन चूंकि हमारी टीम इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी इससे फायदा नहीं उठा सकी कि न्यूजीलैंड में बहुत सारे स्टार्स थे नहीं, IPL की वजह से उसको टीम में लिया ही नहीं गया। लेकिन यहाँ पर हम लोग इस चीज का फायदा नहीं उठा सके क्योंकि हम खुद अपने प्लेयर्स को छोड़ गए थे। तो वनडे में हम लोग को हो सकता है कि जब हमारे सीनियर वापस आए तो उसके बाद हमारी परफॉर्मेंस का ग्राफ थोड़ा बेहतर हो। लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा कि बहुत ज्यादा उम्मीदें ना लगाएं, और कोच साहब ने पहले ही कह दिया है कि जी आगे का सोचें एशिया कप और वर्ल्ड कप का। और यंगस्टर्स के हवाले से ये बात थी कि हमारे पास जो भी हम टीम लेकर गए हैं न्यूजीलैंड, तो बेंच पे कौन सा हमारे पास कोई ब्रायन लारा या डॉन ब्रैडमैन बैठे,
वो भी जो नए लड़के ही हैं। उस्मान को पहले काफी मौके मिल चुके हैं, लेकिन वो परफॉर्म नहीं कर सके, लेकिन खेल रहे हैं मुसलसल। तो अब एक चीज ये हो सकती है कि उस्मान को ओपनिंग करा दी जाए और कहें कि तुम जिस तरह खेलते हो उस तरह खेलो हारिस के साथ। दोनों एक ही तरह से खेलते आके बनते हैं और बैट आते रहते हैं। सलीम साहब, आप बेंच की बात कर रहे हैं। ब्रायन लारा तो बेंच पर नहीं बैठे, बेंच पर बैठना तो दूर की बात, हमें तो नहीं लगता कि ब्रायन लारा कोई टीम में भी शामिल है। तो बेंच तो बाद में हम देखेंगे, पहले तो टीम को देखेंगे। बहरहाल T20 सीरीज का कल का मैच पाकिस्तान के लिए जीतना भी जरूरी है और इसके बाद वनडे में भी हम चाहते हैं कि ईद पे लोगों का मूड अच्छा रहे। अपने डिस्कशन को कंटिन्यू रखेंगे, एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। तो डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं। जायद साहब, मैं आपकी जानिब आऊंगी। चैंपियंस ट्रॉफी हुई, हमारे स्टेडियम्स जो हैं वो एक तरह से नए बने, स्पेशली कजाफी स्टेडियम, और फिर हमने उनकी सारी तैयारी देखी, आप लोग वहां पर गए। लेकिन अब एक और बात चल रही थी कि कजाफी स्टेडियम में छतें तैयार की जाएंगी शायकीन के लिए। तो ये कितना मुश्किल होगा शायकीन के लिए इस गर्मी में छतों पर बैठकर मैच देखना? ये क्या प्रोजेक्ट होगा? बेसिकली जब इसकी तज़य्युन आराइश की गई, काफ़ी पैसे लगे हैं कजाफी स्टेडियम पर चैंपियंस ट्रॉफी से पहले, तो उस वक्त मोहसिन नकवी साहब ने ये कहा था कि इसकी स्टैंड की छतें बड़ी जल्दी डाल दी जाएंगी, लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी के बाद, क्योंकि इससे पहले इतना वक्त नहीं था। अब क्योंकि ICC विमेंस क्वालिफायर भी यहाँ पे हो रहा है 9 से लेके 9 अप्रैल से 19 अप्रैल तक। PSL भी शुरू हो रही है अप्रैल में, और इसके बाद बांग्लादेश की टीम मई में आएगी। अप्रैल और मई की गर्मी तमाशाइयों के लिए बहुत मुश्किलात पैदा करेगी, क्योंकि ओपन स्टैंड है, ऊपर छत नहीं है। आपको याद होगा चैंपियन ट्रॉफी के दौरान एक मैच में बारिश हो गई थी, तो कितना तमाशाइयों का बुरा हाल हुआ था। तमाम तमाशाइयों को उतर कर जो अफगानिस्तान का मैच था उन्हें नीचे छुपने के लिए जगह तक नहीं मिल रही थी। स्टैंड मिलेगा, बनेगा, तो तब जो है वहाँ तमाशे बैठकर मैच दे सकेंगे। इसलिए मुझे लगता नहीं है, अभी कहीं दूर दूर दिखाई नहीं देता कि ऐसा कोई कंस्ट्रक्शन का काम करने का इरादा है बोर्ड का, या वहाँ पर हो रहा है। इक्का दुक्का काम उनके को लगे हुए हैं लोग, तामीर मरम्मत कहना चाहिए, तामीर के नहीं, वो काम हो रहा है। लेकिन इसकी तरफ तवज्जो देनी बहुत ज़रूरी है, वरना फिर तमाशा ही अपने सबर का इम्तिहान ही देते रहेंगे वहाँ पे गर्मी में बैठ। बिल्कुल। अभी हम देख रहे हैं मार्च में जो है वो धूप की जो तपिश है वो इतनी तेज़ है, तो मई और जून की गर्मी में तो फिर ओपन बैठना, ये इम्तिहान लिया जाएगा जो क्रिकेट शायकीन है ना, मैच की परफॉर्मेंस के साथ साथ कि वो गर्मी कितनी बर्दाश्त करते हैं। मैं सलीम साहब आपकी जानिब आऊँगी। चैंपियंस ट्रॉफी खत्म हुई, भारत जो है वो फातेह करार पाया। उसके बाद अब इंडिया की जानिब से टीम के लिए एक अच्छी चीज़ भी है, खिलाड़ियों का मोराल भी अप है और उन्होंने एक इनामात के ऐलान भी किए हैं। 58 करोड़ गालिबन है अमाउंट, पाकिस्तानी करेंसी में ये 1.5 अरब से भी ज्यादा पैसे हो गए। तो इंडियन क्रिकेटर्स के लिए यकीन माने ये अमाउंट कुछ भी नहीं है। वो IPL इधर उधर से इतना कमा लेते हैं कि आपने देखा होगा कि जो चैंपियंस ट्रॉफी हुई उसकी जो फाइनल के बाद इनामी रकम मिली, तो जो उनकी टीम से बाहर थे पंच, जो प्लेइंग 11 में नहीं थे, उससे ज्यादा तो उनका IPL का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। तो उनके लिए इनकरेजिंग है। लेकिन जो चीज मैंने नोट की है, इंडियन क्रिकेटर्स को इतना पैसा मिल जाता है कि जब वो अपनी नेशनल टीम के लिए खेल रहे होते हैं तो फिर वो पैसे के लिए नहीं खेलते। उस वक्त वो लोग खेल रहे होते हैं कि चलो यार ट्रॉफी मिल जाएगी, ये हो जाएगी। लेकिन जो दूसरी तरफ जो दूसरी टीम है उन लोगों का यही होता है कि चलो यार हम अच्छा खेले, हमें दूसरा कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए, दूसरी तरफ से अच्छा कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए। तो अगर हम इसको अपनी तरफ लेकर आए तो हमें भी अपने क्रिकेट में इतना पैसा लेकर आना पड़ेगा कि हमारे क्रिकेटर जो हैं वो फिर इधर उधर का ना सोचें, फिर यही सोचें कि यार हमें अपनी टीम की प्राइड के लिए खेलना है, पैसा हमारे पास पैसे ही बहुत तो पैसा स्टेडियम्स पे लगा दिया है सलीम साहब, कहाँ वही तो। क्योंकि देखिए हमारे पास ऑप्शन बहुत लिमिटेड है जाहिद भाई, क्योंकि ऑप्शन लिमिटेड इस तरह है कि IPL में हमें लेते नहीं, और अब दुनिया भर की जो लीग्स हैं फ्रेंचाइज वो खरीद रहे हैं इंडियन ओनर्स, तो हमारे रास्ते बंद होते जा रहे हैं हर जगह। तो हम तो हमारे पास तो ले दे के PSL बचेगी या एक दो और, तो वहाँ ही कोशिश करनी चाहिए कि उसको इतना बड़ा ब्रांड बनाया जाए कि फिर आमदनी बढ़े, खुल जाएगा। सऊदी अरब की लीग आ जाएगी तो खुल जाएगा रास्ता। तो वो देखे ना, वो मुखालफत होना शुरू हो गई उसकी अभी से ही, क्योंकि इंडिया परेशान हुआ, IPL के लिए खतरा बन सकती थी। उसने इंग्लैंड को कहा कि तुम बयान दो, इंग्लिश बोर्ड के चीफ ने स्टेटमेंट दे दिया कि जी ये तो सही नहीं है। सबसे आगे है। हाँ, ये सारे देखिए इन सबको फायदा है ना। आपको पता है कि IPL के लिए जब कॉन्ट्रैक्ट होता है तो जो एक प्लेयर को पैसे मिल रहे होते हैं उसका कुछ हिस्सा उनके बोर्ड को भी जाता है।
तो ये है। और स्टेडियम की बात तो ये है कि स्टेडियम एक दफा बनना था, वो बन गया, अब तक आप तो उसको छेड़ नहीं सकते कई सालों तक। तो अब पैसे कहाँ से आएंगे ये सोचना पड़ेगा। देखिए हमारे आमदनी के दो जरिए हैं, एक आईसीसी से पैसा मिलता है और एक पीएसएल फ्रेंचाइज। इस वक्त बोर्ड की नजरें हैं दो नई फ्रेंचाइज जो बेचनी है, जो पीसीबी सोच रहा है कि जी 2 अरब तक बेचे, सालाना मिले उससे, तो उससे हो सकता है कि मामला थोड़े बेहतर हो। लेकिन पीसीबी खर्चे में बहुत माहिर है, किसी को 50 लाख किसी को कितने दे रहा है, लेकिन पैसा आ कहाँ रहा है इस चीज में थोड़ा पीछे। पीसीबी को अपने रेवेन्यू के जो जराए हैं उनको तलाश करना पड़ेगा कि और पैसा कमाए। सारे वक्त आप आईसीसी और ये पीएसएल के ऊपर नहीं चल सकते। बिल्कुल। और यूसुफ साहब, इस हवाले से जो कौमी असम्बली में पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने भी मोहसिन नकवी साहब को तलब किया है, थोड़ा सा एहतसाब, और इस हवाले से उनको भी तलब किया गया है। देखिए, इस तरह की बहुत सी कमेटियां पहले भी बनती रही हैं, अब भी बनी हैं। यकीनी तौर पर एहतसाब के हवाले से जी बातें होती हैं, लेकिन होता हुआ कुछ नहीं है। और क्योंकि ये सिर्फ ये सियासी एक स्टंट होता है जिसके लिए सारी चीज़ें की जाती हैं, वो चाहते हैं कि हमारी मशहूरी हो, हम अपना मीडिया में आए इस हवाले से। क्योंकि जब भी ना क्रिकेट का नाम होगा तो यकीनी तौर पर वो हेडलाइन भी बनेंगी और डिस्कस भी हो, और इसलिए हम भी यहाँ पर आज बैठ कर डिस्कस कर रहे हैं कि मोहसिन नकवी साहब को वहाँ पर बुलाया जाए। तो अभी तक तो चूँकि मामला क्लियर ही नहीं हुए, ना हिसाब किताब हुआ अभी तक, ना ऑडिट हुआ। जब तक ऑडिट नहीं होगा तो उस वक्त तक कैसे आप किसी का एहतसाब कर सकते हैं। इंडियन मीडिया भी लगा हुआ पाकिस्तान को बदनाम करने के हवाले से। देखें जी, पाकिस्तान करप्ट, अपना जो बोर्ड है वो सारा गरीब हो गया है, उनके पास पैसा नहीं बचा, इनके सारे पैसे खर्च हो चुके हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अभी तक, हमारी उनसे बात भी, उनका ये कहना है कि ना, जब तक किसी कोई एहतसाब नहीं होगा, जब हिसाब किताब कंप्लीट होगा तो फिर ये चीज़ें सामने आएंगी। उससे पहले इंडियन मीडिया सिर्फ पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश करता रहता है। तो मेरे ख्याल में अभी तक आने वाले दिनों में कुछ सूरत हाल वाज़ेह होगी। अभी तक तो सारी चीज़ें आप सुनी सुनाई बातें ही हैं। बिल्कुल। लेकिन यूसुफ साहब, एहतियात करना चाहिए। पैसा जो है वो कमाना मुश्किल होता है, खर्च करना आसान होता है। आपने एक क्लिप बड़ी पिछले दिनों वायरल हुई थी, एक देख रही होगी, उसमें एक साहब कह रहे होते हैं कि पैसों की मेरे पास कमी नहीं है, किसी से भी उधार ले लूंगा। तो ये सूरत हाल नहीं आनी चाहिए। खैर, पाकिस्तान के तो इस हवाले से और भी मीम्स बनी हुई हैं। बहरहाल बहुत सी बातें होती हैं उसमें। मैं जाहिद साहब आपसे एक रूल जो आज इस माह दोबारा से शायद गौर किया जा रहा है या शुरू होगा, जो कि कोरोना के डेज में बंद हुआ, ज़रा उस पर बात कर लेते हैं। इंडियन मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जब बॉल पे स्लाइवा यूज़ किया जाता था, जो कि कोरोना डेज में बंद हुआ, अब दोबारा से इस आईपीएल में उस पर गौर किया जा रहा है कि उसको दोबारा से वो स्टार्ट कर सकें। इस हवाले से इंटरेस्टिंग भी है ये न्यूज़, क्योंकि जब कोविड आया था, कोविड-19, तो उस वक्त फिर उन्होंने स्लेवा, जिसको आप कह रही हैं, जो बॉलर थूक लगाते हैं फिर गेंद को चमकाने के लिए ताकि स्विंग हो और गेंद उनको हेल्प मिल सके विकेट लेने में, उस पर पाबंदी लगा दी गई थी। उसके बाद जो कुछ अरसा तो पसीने पर भी पाबंदी थी, फिर कम अज़ कम अपना जो उनको पसीना आता है बॉलर को, उसको वो यूज़ कर सकते हैं। तो इंडियन मीडिया ने रिपोर्ट दी है, जो आईपीएल शुरू हो रही है, ज़ाहिर है सबकी नज़रें होती हैं आईपीएल पे, एक बड़ी लीग है, तो उसमें वो सोच रहा है इंडियन क्रिकेट बोर्ड, और उनके इजलास में भी गौर किया जा रहा है। कप्तानों का वहाँ पे आज इजलास है जुमेरात को मुंबई में, उसमें भी ये तजवीज़ रखी जाएगी कि क्या इसकी इजाज़त दे देनी चाहिए। तो मेरा ख्याल है बॉलर्स उस वक्त बड़े परेशान थे जब इस चीज़ पर पाबंदी लगाई गई थी कि इसकी इजाज़त होनी चाहिए, इसके बगैर वो उतनी अच्छी बॉलिंग नहीं कर सकते। लेकिन अगर ये कोरोना के टाइम से पाबंदी थी, उसके बाद से अब तक ये पाबंदी चल रही है, तो बॉलिंग जो एक स्ट्रेंथ थी वो कैसी रही? आपको क्या लगता है सलीम खालिक साहब, इससे कितना फ़र्क पड़ सकता है? बहुत फर्क पड़ सकता है। देखें, बॉलर्स वैसे बेचारे रोते रहते हैं कि जो जदीद क्रिकेट आजकल हो रही है उसमें उनके लिए कुछ नहीं है। वाकई यही है, क्योंकि बॉल होती है स्विंग, जो रिवर्स स्विंग वगैरह के लिए पुरानी होने के लिए, लेकिन अब दोनों एंड से नई एक अलग अलग बॉल हो रही है, जिससे भी उनको मदद नहीं मिलती। फिर ये है कि जिस तरह बॉल को चमकाने के लिए वो यूज करते थे, उसमें भी एक पाबंदी लग गई थी। तो अब अगर इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने ये फैसला कर लिया है तो आप समझ लें ये आईसीसी ने फैसला कर दिया है। यहाँ शुरू होगा, उसके बाद आईसीसी इंडियन क्रिकेट बोर्ड ही है, वहां पे भी इम्प्लीमेंट होगा, फिर इंटरनेशनल क्रिकेट में भी होगा। और इसके लिए पिछले कुछ दिनों से एक माहौल बनाया जा रहा था, और पहले गालिबन इंडिया के किसी बॉलर ने स्टेटमेंट दिया था, मोहम्मद शमी ने या किसी और ने, कि जी बॉलर्स के लिए क्रिकेट मुश्किल होती जा रही है, ऐसे किया जाए। तो वो लोग एक माहौल बनाते हैं, उसके बाद फिर अमल करते हैं। तो एक तरह से ये शुरू हो चुका है उसमें, और जरूरी भी है वैसे, क्योंकि क्रिकेट आजकल आप देख रही है किस तरह की हो गई कि 4-4 छक्के शाहीन अफरीदी जैसा बॉलर एक ओवर में खा रहा है। तो बॉलर्स की इज्जत ही नहीं रही अब तो कोई, अब बॉलर की कोई इज्जत नहीं है। अब पहले जमाने में होता था फला बॉलर आ रहा है, बैट्समैन डर जाते थे, अब कहते हैं आजा बेटा देख लेते। वो नंबर 11 भी आके छक्के मार लेता है किसी को भी। इसमें जाहिर है यहाँ पर तो न्यूजीलैंड में ग्राउंड भी छोटे हैं, ये सब भी था,
लेकिन जब थोड़े से रूल्स चेंज होंगे और बॉलर्स को थोड़ी मदद मिलेगी तो फिर वो पुराने वाला जैसा मुकाबला होगा कि बॉलर्स और बैट्समैनों के दरमियान एक ऐसा जिसमें बराबर की टक्कर का मुकाबला हो। अभी तो बैट्समैनों को ज्यादा फेवर है। ये रूल के बाद दोबारा से कितना फर्क पड़ेगा वो देखते हैं, इस पर गौर किया जा रहा है। और जैसा कि कहा कि इंडियन मीडिया की तरफ से अगर खबर है तो शायद ये चीज़ चेंज हो भी जाए। बहरहाल आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है। तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम से दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।